नमस्कार, आदाब। मैं हूं जास्मिन शर्मा और जम्मू कश्मीर में आज लंबे वक्त के बाद कैबिनेट की बैठक हुई, जो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण रही इस लिहाज से क्योंकि इसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। जम्मू कश्मीर में आई आपदा के बाद ये कैबिनेट की पहली बड़ी बैठक थी, जिसमें मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में कई मुद्दों पर चर्चा हुई और सबसे महत्वपूर्ण विधानसभा के मानसून सत्र की तारीखों पर इसमें बातचीत हुई और 13 अक्टूबर से विधानसभा का सत्र शुरू हो सकता है, ऐसी अटकलें हैं। सिफारिश उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के पास भेज दी गई है। उनकी अंतिम मोहर लगने के बाद अगर वो इस तारीख पर मान जाते हैं तो 13 अक्टूबर से शुरू होकर अगले 7 दिनों तक मानसून सत्र आयोजित किया जाएगा, जिसमें जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा होगी। बहरहाल आज कैबिनेट की बैठक हुई। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में ये श्रीनगर के सिविल सचिवालय में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। इसमें प्रस्ताव दिया है कि विधानसभा के शरदकालीन यानी कि मानसून सत्र को 13 अक्टूबर 2025 से बुलाया जाए। सूत्रों की माने तो यह सत्र लगभग 7 दिनों का होगा और 20 अक्टूबर तक चलेगा। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम यानी कि जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के अनुसार किसी भी सत्र के अंतिम दिन और अगले सत्र की पहली बैठक के बीच 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। पिछला विधानसभा सत्र क्योंकि 29 अप्रैल को संपन्न हुआ था, इस नियम के तहत आगामी सत्र को 28 अक्टूबर तक बुलाना आवश्यक है। कैबिनेट की यह सिफारिश इस तिथि का निर्धारण करने में निर्णायक होगी, जिसके बाद उपराज्यपाल औपचारिक रूप से इसे घोषित करेंगे। उनकी मोहर लगने के बाद ये तिथि फाइनल हो जाएगी, यानी कि डेट फाइनल हो जाएगी। इस बार के मानसून सत्र को लेकर राजनीतिक हल्का फुल्का माहौल नहीं रहने की उम्मीद है। राज्य की स्थिति और दर्जा बहाल करने के मुद्दे सदन की चर्चाओं में प्रमुख होंगे। इसके अलावा आरक्षण नीति और किस तरह से उसे लागू किया जाए, ये एक संवेदनशील विषय हो सकता है, क्योंकि आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा रूहुल्ला अपनी ही सरकार के खिलाफ भी खड़े नजर आए। इसके कारण सदन में प्रतिस्पर्धा और बहस तीखी हो सकती है। वहीं डोडा से आम आदमी पार्टी के एकमात्र विधायक महराज मलिक की गिरफ्तारी का मसला भी चर्चा में रहने की संभावना है। साथ ही किसानों को सेब के नुकसान के लिए मुआवजा देने जैसे आर्थिक मुद्दों को भी सदन में उठाया जाएगा और उम्मीद यह है कि जो फ्रूट ग्रोअर्स हैं या फिर जो बुनियादी सुविधाएं जिससे इस मानसून में लोग प्रभावित हुए हैं, उसको उठाने को लेकर चर्चा हो सकती है, बहस हो सकती है। वहीं पिछले विधानसभा सत्र की बात करें तो वहां 3 राज्य पुनर्स्थापन से जुड़े प्रस्ताव असमय मिली व्यवधानों के कारण खारिज हो गए थे। राष्ट्रीय सम्मेलन के विधायकों ने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर आरक्षण प्रस्ताव का विरोध करते हुए स्थगन प्रस्ताव पेश किया था, जिससे सदन की कार्यवाही प्रभावित हुई थी। इस बार सरकार की कोशिश ये होगी कि ऐसे विवादों को टाला जाए ताकि विधानसभा अपने कर्तव्यों का निर्वहन बिना रुकावट के कर सके, यानी कि जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जो जम्मू कश्मीर की आवाम से जुड़े हुए मुद्दे हैं, सिर्फ उन्हीं मुद्दों पर बहस हो और कोई सॉल्यूशन निकले। राज्य में आरक्षण की नीति पिछले कुछ वर्षों से विवादों में रही है और इसको लेकर लगातार विवाद सामने आते रहे हैं। बीते दिनों हमने इसको लेकर कुछ प्रोटेस्ट भी देखे। खासकर शिक्षित युवाओं के रोजगार और उच्च शिक्षा के अवसरों में असमानता को लेकर हर वर्ग अपने हितों की सुरक्षा चाहता है, जिससे राजनीतिक दलों के लिए संतुलन बनाना चुनौतीपूर्ण हो रहा है। सीएम उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट मीटिंग आज श्रीनगर सिविल सेक्रेटरीट में इख्तिताम पजीर हुई, जिसमें ये प्रस्ताव दिया गया है उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को कि 13 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक एक छोटा सेशन जो है असेंबली का वो बुलाया जाए। और ये प्रस्ताव अब उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के सामने गया है जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से। किस तरीके से इस पे आगे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा नजरसानी करेंगे, क्या कोई डेट्स में तब्दीली होगी, क्या कोई जगह में तब्दीली होगी, यानी कि ये जो असेंबली सेशन है ये कश्मीर असेंबली में होगा या जम्मू में होगा, ये भी उपराज्यपाल को ही डिसाइड करना होगा। वही अगर हम सूत्रों के हवाले से माने तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आने वाले इस सेशन में डिस्कस होंगी, जिसमें से स्टेटहुड जो है वो सबसे पहला मुद्दा है जो डिस्कस होगा। और साथ ही साथ हमने देखा इस बार किस तरह से नेशनल हाईवे के क्लोजर के चलते हुए जो एप्पल ऑर्किड्स थे या एग्रीकल्चरिस्ट थे, करोड़ों में उनका नुकसान हुआ है। सुनने में आ रहा है कि एक सेशन स्पेशली इन एग्रीकल्चरिस्ट के लिए भी बुलाया जाएगा। और वही साथ ही साथ रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन जो स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा मामला है उस पर भी डिस्कशन होगा। और रेगुलराइजेशन ऑफ डेली वेजेस जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंशूर में था उस पर भी थारो डिस्कशन होगा। अब मैटर ये करता है कि कुल 7 दिन का वक्त दिया गया है, 7 दिन का प्रस्ताव दिया गया है, यानी कि 13 तारीख से 20 तारीख तक, 13 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक। तो कई सारे ऐसे इश्यूज हैं जो
डिस्कस करने होंगे, कितना वक्त मिल पाएगा, क्या 0 आवर्स में कुछ डिस्कशंस रखे जाएंगे। और वही सबसे बड़ा सवाल ये है इस वक्त यहाँ पर कि ऑपोजिशन जो है उनके कई सारे मुद्दे थे जो उन्होंने पिछले असेंबली सेशन में जो जम्मू में हुआ था नहीं उठा पाए थे, जिसमें लिकर बैन का एक बिल था जो इंट्रोड्यूस करना था, साथ ही साथ लैंड रिफॉर्मेशन पे भी एक बिल था जो नहीं आया था। तो वही किस तरह से ऑपोजिशन नेशनल कॉन्फ्रेंस को घेराव करेगा और वही नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है जो इस वक्त यहाँ लोगों के मुद्दे हैं उनको कैसे एड्रेस करेगा, वो 13 तारीख को ही पता लगेगा। इस सत्र में इन मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और संभवतः किसी समाधान की दिशा में काम शुरू किया जाएगा। ये सत्र जम्मू कश्मीर की वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था, प्रशासनिक नीतियों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। विधानसभा में उठाए जाने वाले निर्णय प्रदेश की सामाजिक, राजनीतिक स्थिरता और विकास की दिशा तय करेंगे। साथ ही केंद्र और राज्य के बीच संबंध भी इस सत्र की कार्यवाही से प्रभावित हो सकते हैं। कैबिनेट की बैठक और इसके बाद विधानसभा सत्र की शुरुआत जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए जरूरी कदम मानी जा रही है। सत्र के दौरान अपेक्षित नीतिगत बदलाव और प्रस्तावों के प्रभाव से प्रदेश की पूरी तस्वीर बदल सकती है, जो जनता और राजनीतिक दल दोनों के लिए निर्णायक होगी। अगले महीने से शुरू होने वाला ये मानसून सत्र जम्मू कश्मीर के राजनीतिक भविष्य को नए सिरे से आकार देगा और विवादित मुद्दों पर निर्णायक बहस की गुंजाइश देगा, कम से कम ऐसी उम्मीद है। इसीलिए इस सत्र की हर बैठक पर, हर निर्णय पर और हर बहस पर सभी सामाजिक, कानूनी और राजनीतिक वर्गों की गहरी नजरें होंगी। हालांकि औपचारिक ऐलान होना बाकी है। आज कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई और सबसे महत्वपूर्ण रहा विधानसभा की तारीख जो 13 अक्टूबर तय की गई है। इसकी सिफारिश उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को भेज दी गई है और अंतिम मोहर लगने के बाद अगर यही तारीख रहती है तो 13 अक्टूबर से शुरू होकर जम्मू कश्मीर का मानसून सत्र 20 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें कुल 7 बैठकें होंगी। और उम्मीद ये की जा रही है कि बिना किसी विवाद के, बिना किसी स्थगन प्रस्ताव के, बिना कार्यवाही को प्रभावित किए जनता के मुद्दों पर बहस होगी, बातचीत होगी और कोई समाधान निकलेगा।